तो महाराज वो चश्मा को हटा कर देखता है तो उसको जैसा जगत है वैसा प्रतीत होता है। हम जो देख रहे हैं प्रेम मार्ग पर चलने वाला पुरुष जो ज्ञानी पुरुष है, वो शरीर मन बुद्धि के माध्यम से जगत को देखते हैं। तो जब तक हम मन बुद्धि और शरीर के माध्यम से देखेंगे, इंद्रियों के माध्यम से देखेंगे, तो जगत जो है दोषयुक्त ही दिखेगा, दोषयुक्त दिखेगा। और जो स्थित प्रज्ञ ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी पुरुष की दृष्टि उसकी पूर्ण दृष्टि होती, आनंदमय दृष्टि होती। वो अपने स्वरूप में बैठा हुआ है तो उसके अंदर दोष दृष्टि नहीं है। और जिसके अंदर दोष दृष्टि नहीं रहती है, कल भी हमें यही बात की चर्चा कर रहे थे, दोष दृष्टि जिसके अंदर से निकल चुकी है वो संसार में सबको अपना ही देख रहा है, अपना स्वरूप देख रहा है, अपने से भिन्न देखता नहीं। अभेद दर्शन, उसका अभेद दर्शन हो जाता है। तो ज्ञानी जो है ना, वो अपने स्वरूप में सोया रहता है। वो ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूप में पूर्ण जागृत रहता है, पूर्ण रूप से जागृत है। जिस संसार में अज्ञानी पुरुष जो है व्यवहार कर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, संयमी जो है स्थिर प्रज्ञ पुरुष जो उसके लिए रात्रि है। तो यहाँ तो दुख कौन देता है? संसार में दुख कहाँ पे है? मेरेपन में, मेरेपन में दुख है। तो सृष्टि तुम्हारी है ही नहीं। अरे महाराज, ये जमीन जो आज अपना घर बता रहे हो, इससे पहले तुम्हारे पिताजी का था। ये नोट जो है तुम्हारे हाथ में आए, ये कल दूसरे हाथ में जाएंगे तो वो दूसरे का हो जाएगा। हमारे गांव में देख रहा हूं मैं, कितना पैसा लोगों ने लगाया अपने मकान में, और छोड़ छोड़ के शहर में चले गए, ताले लगे हुए हैं, कोई रहने वाला नहीं है वहां पे। तो जिसको हम मेरा 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 कहते हैं, वो वास्तव में मेरा है क्या? सारा का सारा तो परमात्मा का ही है ना। मेरा मेरा कहते हुए मर जाते हैं। संसार का ढंग ऐसा ही चल रहा है। तो कहने का मतलब, बना हुआ कौन है जो अब संसार को मेरा बोल रहा है, वो बनता है। वो जो संसार को नम मेरा नहीं ऐसा जो बोलता है वो मुक्त है। तो जिस दुनिया में मेरा और मैं लोग जाग रहे हैं, दुनिया का सच मान करके दुनिया को बैठे हुए हैं, वो ज्ञानी पुरुष है। सबसे उत्तम स्थिति, उत्तम स्थिति कौन सी है? सबसे उत्तम स्थिति है चित्त में कोई बात ना हो, और मौन हो, मौनी, कोई वासना न हो, मन में रंग कोई चढ़ा न हो। ये सृष्टि जो दिख रही है इसमें मेरा मेरा ये साथ बना रहे हैं। ये जब तक ये संसार का जिसको रंग चढ़ गया है वो तो महाराज वो फंसा हुआ है, अज्ञानी है। संसार को कौन देख रहा है? जो दृष्टा
जो अपने अधिष्ठान रूप में बैठा हुआ है, जो अपने अधिष्ठान में जो बैठा हुआ है, उससे ये सृष्टि अलग नहीं है। अज्ञानी पुरुष जो है वो भेद में जाग रहा है और ज्ञानी पुरुष अभेद में जाग रहा है। फर्क इतना ही है। ज्ञानी पुरुष के लिए कोई भेद नहीं संसार में, ज्ञानी अभेद में जाग रहा है। दोनों की आंखें, दोनों के कान है, दोनों की नाक है, सब। और एक आंख से देखता हुआ भी संसार का कोई रंग उसको नहीं लग रहा है। और एक महाराज संसार में रंग में रंग रहा है। तो ज्ञानी पुरुष का भाव कैसा रहता है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ, ऐसा कोई भाव उसके अंदर आता नहीं, उसके मन में कोई ऐसा भाव आता नहीं। पर उपाधि से परे मैं शरीर हूँ ऐसा भाव उसके मन में कभी आता ही नहीं है। वो खाते पीते हंसते बोलते जो जीवन मुक्त महापुरुष का विलक्षण लक्षण है महाराज, वो विलक्षण है। उसके अज्ञान निवृत्त हो गया है। वो महाराज महात्मा है, संयमी है। जो संयमी पुरुष कौन है? जो स्थित प्रज्ञ वो भी संयमी है। जो यम नियम से संपन्न है, हाँ, जिसकी इंद्रियां अपने बस में है, वो संयमी है। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा धमान ध्यान समाधि, हाँ। संयमी कौन है? जो धारणा ध्यान समाधि तीनों में एकाकार हो गया है। कैसे मान लो कि हो रहा है? हाँ, देश की प्रधानता से जो है ध्यान है महाराज। धारणा माने स्थान के उपास से चित्त की एकाग्रता, और ध्यान माने काल के उपास से चित्त की एकाग्रता, और वस्तु की, हाँ, वस्तु, और समाधि माने वस्तु की, हाँ, वस्तु विशेष से चित्त की एकाग्रता। और स्थित प्रज्ञ कौन है? जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है महाराज, जिसकी संप्रकार समाधि हो गई, जिसकी घोड़ों की जो लगाम जो है, इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम को जो बिल्कुल मजबूत से साधे हुए बैठा है, मजबूती से साधे हुए बैठा है। ये रथ, ये शरीर रूपी रथ है, इसमें 10 घोड़े जुटे हुए हैं, और सबकी बागडोर को, चाबुक को अपने हाथ में संभाले हुए बैठा है। भगवान का वो एक श्लोक है, अभी याद नहीं आ रहा है। अपने हाथ में बागडोर और चाबुक, एक हाथ में ज्ञान मुद्रा कृष्णा है, गीता द्वय नमः, ये है ना, ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीता अमृत द्वय नमः। आदि साली मुझे आदि किसी को याद हो तो बता देना मुझे। ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीता अमृत द्वय नमः। एक हाथ में भगवान के बागडोर है, और चाबुक है, और एक हाथ है ज्ञान मुद्रा। तो सारथी कैसा होना चाहिए? जो बागडोर और चाबुक को एक हाथ में संभाले हुए है, अपनी प्रज्ञा को संभाले हुए संयमी, वो स्थित प्रज्ञ अपने नियम को संभाले हुए, हाँ, जो निष्काम भाव से बैठा हुआ है, संयमी है। इधर सीखा मैंने तो। इसका मसाला आ गया वो, ये खाए थे?
संयमी संयम कई हाँ तो तरह का भाई जब संयम तो है फिर ना। दोबारा दोनों प्रजा खुलवानी है बेकाबू उसकी हो जाती है तो राजा जो है जी मंगा दे वो मंगा उनको दे ये काबू मंगा दे करने के लिए संयम धारण कर संयम से काम लेता है। बाल बिखरे हुए तो कंघी से हम संयम करते हैं ना, उनको संभालते हैं ना, चूड़ा को, ये अपन भी डाल संयम दूंगा उसको बोलते हैं, केस संयम बोलते हैं उसको। इसी प्रकार से महाराज विषयों को ये होगा तो हो जाएगा जो ये इंद्रियों काट दो वाणी ये हमारे काबू में, ये वाणी ये इंद्रिय रूपी घोड़े हमारे काबू में हो जाए, ये भी संयम है। जैसे बालों को काबू कर लिया, इस तरह से इंद्रियों को काबू कर लें। हाँ, ये संयम। स्थिर कैसा है, बोला संयम ही है महाराज। स्थिर अपने संपूर्ण इंद्रियों को विषयों से और से समेट करके बैठा हुआ है। जैसे कछुए का दृष्टांत है ना, इससे तो क्या, जब चाहे जब फैला लेता, जब चाहे समेट लेता है। संयम इसकी धारणा ध्यान और समाधि तीनों एक विषय में किए जाते, एक जगह पर। वो संयमी। शांत हो, जिसकी वृत्तियां शांत हैं, शांत वृत्तियां हैं। तो वो ऐसा है कि ध्याता ध्येय और ध्यान तीनों में जो एक हो गई, जिसकी जिसकी ग्राह्य ग्रहण और ग्रहीता तीनों एक हो गई हैं। हाँ, हम ज्ञाता जीव इदम ज्ञान, यानी ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रह गया है। ये जो मैं ज्ञान का हमारे जीव हूँ और ये दृश्य जो है एक ही है। ये भेद जो अलग अलग भेद है, ये भेद अभेद दर्शन हो गया है। ज्ञान मात्र अपनी स्थिति में बैठ गया है महाराज। जो दृष्टा दृश्य का भेद समाप्त हो गया है, जिसका कार्य कारण का भेद जिसका समाप्त हो गया है। मैंने आज 2 बार चाय पी, दोनों बार पूरी भीगी थी। वेदांत की समाधि उसकी कड़वी लगती है। देखिए, समाधि से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। ये बात बिल्कुल नोट कर लेना। समाधि से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। समाधि में अज्ञान की निवृत्तता नहीं है। समाधि केवल विक्षेप का निवर्तक है। विक्षेप। समाधि क्या है? पानी में जो गदलापन है, जो मिट्टी मिली हुई है, नीचे बैठ गई, बस विक्षेप शांत हो गया। इसका मतलब पानी स्वच्छ हो गया। जो पानी मैला था वो पानी नीचे बैठ गया। लेकिन जैसे समाधि में गया, विक्षेप आ गया। तो समाधि केवल विक्षेप की निवर्तक है। तो विक्षेप की निवृत्ति से आवरण भंग नहीं होता है। ये बात आप नोट करके रख लीजिए। विक्षेप की निवृत्ति से आवरण भंग नहीं होता है। उसमें लगा हुआ प्राइवेट रूप। आवरण भंग किससे होगा? ब्रह्म ज्ञान से। पूनम के आवरण भंग केवल ब्रह्म ज्ञान से होगा। कंप्यूटर से। ये वेदांत का सिद्धांत है। कंप्यूटर से करिए कहीं से, या तो हमारा कॉलेज से करिए या फिर करिए संयोजन से। तो संयमी कौन है? धारणा ध्यान समाधि संपन्न जो स्थित प्रज्ञ है। जो कॉलेज है ना हरिपर्वत पे, वो मन को चाहे एक जगह पर लगा दे, एक स्थान में लगा दे। कंप्यूटर उसने अहम अहम दोनों को छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। एकदम अहम दोनों को छोड़ दिया उसने, अपने स्वरूप में सो गया। ऐसे संयमी पुरुष
हाँ तो संयमी जो है ना ठीक है वही महाराज सरकारी है लेकिन उसे प्राइवेट रूम में रखो। हाँ, ज्ञान सा सर्वभूतानाम श्याम जागत संयमी, वो संयमी और भी जगता कॉलेज है। में आरबीएस में भी डाला उनने अपना रिज्यूम, संयमी उर्दू में वो जगत, डाला है, उससे ज़्यादा मिलेंगे तो वहाँ चला जाएगा। क्योंकि आत्मदर्शी घर में बैठ कर नहीं देखे, महात्मा इसलिए जो तुझे है बता रहा उनके हूँ लिए व्यवहार की रात है, व्यवहार मैं। वो तो सही, इसलिए वो बता रहा व्यवहार हूँ। तक करता वो अपने स्वरूप में स्थित है। आप संयमी, वो संसार उसके लिए शमशान हो गया है, उसके लिए रात्रि हो गई संसार, अपने स्वरूप में जगना है। वो समय हो गया है, यहाँ पे यहीं पे बाणे को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। महाराज आइए, जय श्री कृष्ण, आइए शर्मा जी। जय श्री कृष्ण, बढ़िया है। ओम शंकरम हाँ पारिक। हाँ एक मिनट, सरस्वती जी, सरस्वती जी, हाँ बोलो महाराज बोलो। अरे श्रीमान, मैं एक तो कह रहा था, आपने देहात्म भाव को निवृत्ति के लिए एक बार बताया था, 2-3 बातें बताई थी कि एक तो सहन करना और एक साधन चतुष्ट बताया था मेरे ख्याल में। तो वो थोड़ा पुनरावृत्ति कर देंगे क्या आप थोड़ा ये? आत्म संयम, हाँ आत्म संयम के लिए 3 बात बताई थी मैंने। हाँ दिया गया। धारणा ध्यान और धारणा ध्यान और समाधि तीनों एक हो जाए। आत्म संयम के लिए बताया था, एक तो इंद्रियों पे इंद्रियां उसकी संयमित हो जाए, इंद्रियां संयमित हो जाए, वो अपने स्वरूप में बैठ जाए। और जिसकी जो देह भाव है, वो जो मन जो 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 अपना स्वरूप में बैठ जाए, जो देह भाव है तादात में समाप्त हो जाए, उसका तादात समाप्त हो जाए। ये जो तादात में हम बैठे, जब तक तादात समाप्त नहीं होगा जब तक वो द्वैत में बैठा हुआ है। क्योंकि मन से भी तादात में, शरीर से, इंद्रियों से तादात में, बुद्धि से भी तादात में, शरीर से भी तादात में। तो जब तक उसके अंदर अहंता बनी हुई है, ममता बनी हुई है, तब तक उसके अंदर आसक्ति बनी हुई, रागद्वेष बना हुआ है, छूटेगा नहीं। जब तक तादात नहीं छूटेगा, वेददृष्टि जब तक समाप्त न होगी, तब तक वो अपने स्वरूप में नहीं बैठ सकता। क्योंकि जब तक भेददृष्टि होगी, जब तक दोष दृष्टि बनी रहेगी, जब तक भेददृष्टि है तब तक दोष दृष्टि बनी रहेगी। वो तो था, स्वरूप में बैठ जाएगा तो हो ही जाएगा, लेकिन देहात्म भाव की निवृत्ति के लिए पूछ रहा हूँ मैं। वो स्वरूप में वो तो ही साधन है क्या? निध्यासन, निध्यासन, अहंकार स्वार्थ का त्याग। एक तो अहंकार और स्वार्थ का त्याग हो जाए और दूसरा निध्यासन होने लग जाए, स्वरूप स्थिति हो जाएगी। ठीक है साहब, ठीक है, ठीक। मनोराज की जब तक शांति नहीं होगी, मनोराज की शांति नहीं होगी, अनात्म वस्तु का परित्याग नहीं हो पाएगा। जब तक अनात्म वस्तु का परित्याग नहीं है तो अपने स्वरूप में कहां से बैठ पाएगा? यही तो सारा अनात्मा है ना, इंद्रिया, ये मन, ये बुद्धि, यही तो अनात्मा है ना। एक बात ये भी बताइए कि संसार का चिंतन कम हो और भगवान की तरफ समूह हो। यही तो संसार है, महाराज का चिंतन है संसार। मन ही संसार का चिंतन कर रहा है, बुद्धि से नहीं है, मन भाग रहा है इंद्रियों के पीछे, बार बार यही बोल रहा है। संयमी कौन है? जो इंद्रियों को बस में, जिसकी बागडोर बढ़िया तरह से, सारथी की बागडोर बढ़िया से खींची हुई है, तो इंद्रियां कहीं बाहर नहीं भाग रही है। जिस प्रकार की कछुआ
अपने सारे अंगों को समेट लेता है फटाक से और फटाक से बाहर कर देता है। इसी प्रकार से वो इतना संयमी हो गया है कि जब तक मन उसका बुद्धि के पीछे पीछे मन नौकर बना बैठा है, मन कहीं भाग नहीं रहा है। मन नहीं भाग रहा तो इंद्रिया कहां से भागेंगे? इंद्रिया जब भी भागती है जब मन ढीला है, मन रूपी भागडोर ढीली है। तो भागडोर जिसकी खिंची हुई है, जो सारथी बढ़िया है, तो वो घंटे फिर टांग ले जाएगा अपने रथ को। वो इंद्रिया संयमित हो जाएंगी, वो स्वरूप में बैठ जाएगा। जय श्री कृष्ण। तो आत्म संयम बहुत जरूरी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शर्मा जी। जय श्री कृष्ण। देखो पारिक जी, समय कम है, 5 मिनट है। मैं कह रहा हूँ कि रजोगुण को जब तक साधक कम करता नहीं चला जाएगा और जो प्रयत्न करेगा मेरा रजोगुण शांत होता चला जाए, तब तक देहात्म भाव समाप्त नहीं हो सकता। चूंकि रजोगुण जो है प्रवृत्त करता है। श्रीमान, काम करने के लिए तो रजोगुण करना नहीं, रजोगुण को व्यवहार के लिए व्यवहार में सृष्टि की रचना करते नहीं, व्यवहार में रजोगुण के संबंध में दोनों बहुत जमीन आसमान का फर्क। रजोगुण में जो विक्षेप है ना, वो विक्षेप नहीं होता, फिर व्यवहार करते हुए शांत रहता है। व्यवहार करते हुए शांत रहता है तो रजोगुण शांत है। केवल व्यवहार के लिए रजोगुण की शरीर की आवश्यकता है कि हमें प्रकृति का सहारा लेते हैं। लेकिन रजोगुण जो विक्षेप उत्पन्न करता है, उससे वो उस अपने स्वरूप में स्थित नहीं होने देता। रजोगुण को जब तक सांसारिक जो काम करेंगे वो तो रजोगुण से ही तो होगा ना। वो तो मैं कह रहा हूँ, तो बात मान ली। एक सांसारिक कार्य करना अपने स्वरूप में स्थित होते हो तो मन शांत रहता है, स्वरूप में स्थिति रहती है और संसार में व्यवहार कर। कछुए का जो उदाहरण है, उतनी देर व्यवहार करता है जितनी उसको शरीर के निर्वाह की आवश्यकता है। वो भाग भाग के ये सामाजिक काम कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये अब करना, ये छूट गया, इसको करना, ये उसके अंदर फिर ये भाव नहीं रहते। मन उसका शांत रहता है। मन शांत रहता है तो अपने स्वरूप में धीरे धीरे स्थिति होती है। जब तक एक मिनट शर्मा जी, 1 मिनट लूंगा मैं, माफ करना। देखिए भगवान का ये गीता जी का 2 श्लोक जो नमाम कर्माणि लिप्यन्तं, वो चातुर्वर्ण्य मया शस्त्र गुण कर्म विभाग से तत्स्य कर्तारं माम विद् उसका कर्ता होते हुए मैं अकर्ता हूँ। देखो कितनी बढ़िया बात बोली है। तत्स्य कर्तारं माम विद् अकर्तारं, उसका कर्ता, संसार की रचना करते हुए भी मैं अकर्ता हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अब लगा लो साहब, इस प्रकार से हमारा जीवन बन जाए, हम करते हुए भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब कर्ता भाव नहीं है। और जब तक कर्ता भाव नहीं मिटेगा नहीं, तब तक अहंकार कहाँ से मिटेगा, जीव भाव कहाँ से मिटेगा। तो परमात्मा भगवान जो है अपने स्वरूप में बैठे हुए संसार की रचना कर रहे हैं। हम स्वरूप में बैठे हुए हम संसार का व्यवहार कर रहे हैं क्या? सर, ज्ञानी पुरुष ये है, अपने स्वरूप में बैठे हुआ वो संसार का व्यवहार करता है, क्योंकि उसके अंदर कर्ता भाव नहीं है, भोक्ता भाव नहीं है। जब कर्ता भाव भोक्ता भाव है तो राग द्वेष कहाँ है, आसक्ति कहाँ है, कामना कहाँ है? काम भाव से काम कर रहा है। जय श्री कृष्ण। वो नैव किंचित करोमिति, ये भी तो आएगा ना साहब इसमें, नैव किंचित करोमिति। नैव किंचित करोमिति मतलब उसके अंदर कर्तापन का भाव नहीं है। तभी भगवान कह रहे हैं चारों वर्ण की सृष्टि मैंने की है, लेकिन मेरे अंदर कर्तापन नहीं है, ना कर्मफल नहीं स्पृहा। ये जो स्थिति होती है तब होती है जब उसका रजोगुण पूरी तरह शांत है। तो उस चारों वर्ण की सृष्टि करता है, लेकिन कर्तापन ही नहीं है उसके अंदर, अकर्म है, उसका सब कर्म अकर्म हो गए। चूंकि ये भाव नहीं बनता कि मैं करता हूँ, तो धीरे धीरे होता क्या है कि देखो, हम लोगों को ज्ञान की कमी नहीं है। खूब गीता के श्लोक बढ़िया हैं, हम उनके ऊपर बोलते हैं, हम उसके ऊपर सुनते हैं, हम उसके विचार करते हैं। जो हमारा व्यवहार में है ना, रजोगुण की शांत करना, ये हमारी साधना है। इस साधना में हमारी कमी हो जाती है। हमें ये तो ध्यान है कि 3 गुण हैं और रजोगुण कम करना है, लेकिन रजोगुण कम करने के लिए हमें प्रयास तो करने पड़ेंगे ना, साधना तो हमें करनी है। तो गीता तो एक मार्गदर्शन कर देती है कि भाई भगवान ने कह दिया मैंने ये किया, लेकिन उनमें कर्तापन का अभिमान नहीं।
अब आप कहो संसार में व्यवहार करेंगे तो रजगुण के हिसाब से करेंगे, तो रजगुण के हिसाब से भगवान ने चारों गुण की सृष्टि की रचना कर दी, संसार रच दिया। लेकिन कहते हैं मेरे अंदर कर्तापन नहीं है, मैं तो अकर्ता हूँ, ना मेरी कर्म फल में स्पृहा, हो गया खत्म। भगवान रजोगुण के संसार में सब कुछ कर रहा है, लेकिन अपने स्वरूप में जब स्थिति होती है तो मन शांत होते हुए उसको लगता है कि मैं कुछ करता ही नहीं, ये सब प्रकृति में हो रहा है। नैप कंचित करुमति की, भाई आप कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं करता, इंद्रिया बरत रही। लेकिन उस स्टेज में पहुंचने के लिए कहने में और वहां तक पहुंचने में कब से जन्मों से हम तपस्या कर रहे होंगे, तब यहाँ तक तो पहुंचे हैं। तो यहाँ तक पहुंचे हैं तो अब हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको हम देखें कि अभी मेरे अंदर ये कमियां, अभी मेरी आसक्ति नहीं छूटी, अभी मेरा राग नहीं छूटा, अभी मेरी कर्म में प्रवृत्ति नहीं छूट रही, दिन भर मुझे कुछ ना कुछ शरीर में बेचैनी होती है, अगर कुछ ना करूं, शांत में नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ अशांति रहती है। तो ये जो मेरे अंदर कमियां हैं, जो मेरे अंदर दोष है, इन दोषों का बार बार चिंतन करें। और बार बार चिंतन करके देखो, रजगुण के बारे में भगवत गीता में कम कहा है। जब भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया 11वें स्कंद में, तो रजगुण को कम से कम 2-3 पेज में लिखा हुआ है कि रजगुण कैसे शांत होगा, और महाभारत में कम से कम कई अध्यायों में लिखा हुआ है। तो जब हम उसके विस्तार से पढ़ते हैं कि रजगुण सतगुण तमोगुण के बारे में, महाभारत में पढ़ते हैं खूब विस्तार से, भागवत में भगवान ने उद्धव जी को क्यों इतना विस्तार से उपदेश दिया, क्यों इतना विस्तार से बताया कि रजगुण कैसे शांत होगा, इतना विस्तार है। तो जब हम उसका बार बार अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है हमारे अंदर कहाँ कमी है, कहाँ से हम उसको नहीं छोड़ पा रहे, तो उसको धीरे धीरे फिर चिंतन होने लगता है कि देखो अभी ये चीजें हैं जो मुझे और अपने अंदर करनी है। तो ये कहते हैं कि भगवत गीता बहुत बढ़िया है, उसका श्रवण करना, चिंतन करना बहुत अच्छा है। लेकिन भगवान कहते हैं अगर कुछ श्लोक इसके हमारे आचरण में उतर जाएं, और हमारे आचरण को उतरते इसलिए नहीं चूंकि हम अपना कभी उन दोषों के बारे में नहीं देखते, दूसरे के बारे में तो देखते हैं उसके अंदर ये दोष है, उसके अंदर ये दोष है। तो हम अपनी साधना हमारी ये कहती है कि हम उन दोष से निवृत्त करें। जब दोषों की निवृत्ति हो जाएगी तो धीरे धीरे मन शांत, जितना देखो मन एक ऐसा पैरामीटर है कि जो लगता है कि हमारी स्थिति कहाँ है, तो धीरे धीरे रजोगुण को कम करें। जितना रजोगुण कम हो उतना सतोगुण बढ़ेगा, जितना सतोगुण बढ़ेगा उतना ज्ञान होगा, और ये लगेगा मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो भगवान ने 18 श्लोक इस बात को 2-3 श्लोक में कह देते स्थित प्रज्ञ का। 18 श्लोक में हर तरह की बात बताई है कि इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम लोगों की भी हो जाती है, लेकिन रस बना हुआ है उन विषयों का। जो रस वर्जम शब्द आया है, तो रस बना हुआ, तो रस का हम चिंतन करते रहते हैं, तो हमारी स्थिति उसमें नहीं हो पाती। तो रस तब छूटेगा जब हम परमात्मा चिंतन करेंगे, परमात्मा भाव में बैठेंगे, परमात्मा भाव में तब बैठेंगे तो सतोगुण बढ़ाओ, रजोगुण कम हो। जो रजोगुण परमात्मा चिंतन करने नहीं देगा, तो परमात्मा चिंतन करने देगा चूंकि रजोगुण की वृद्धि है। तो रजोगुण शांत होगा तो मन प्रसाद होगा, मन की प्रसन्नता होगी। इसलिए जो कल मैं कह रहा था संप्रसाद, जो उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद जीव के लिए शब्द इस्तेमाल किया संप्रसाद, सम्यक प्रसाद मतलब सम्यक प्रसन्नता, भली भांति जो प्रसन्नता है। तो उसको लिखा है कि जो ये जो सुसुप्ति अवस्था उत्पन्न जीव है उसको कहा संप्रसाद है। मतलब सुसुप्ति में जैसे हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, उस समय जो हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं वो ज्ञान नहीं होता, अज्ञान की अवस्था, तो कहते हैं उसको संप्रसाद कहा। तो वहां का एक स्वप्न पुरुष है, जागृत पुरुष है, सुसुप्ति पुरुष है। तो सुसुप्ति पुरुष में अव्यक्त है, वहाँ अशरीरी है, वहाँ शरीर नहीं है, सुसुप्ति में कोई शरीर नहीं है, अशरीरी जो आत्मा है, अव्यक्त है, न वहाँ क्षुधा है न पिपासा है। स्वप्न में सब कुछ है, स्वप्न में स्वप्न का शरीर भी है, स्वप्न में भूख भी लगती है, स्वप्न में प्यास भी लगती है, स्वप्न में सब कुछ है। तो स्वप्न शरीर है, जागृत शरीर है, तो जागृत शरीर जीव, स्वप्न शरीर जीव, सुषुप्त शरीर जीव को संप्रसाद का। तो कहते हैं जैसे सुषुप्ति में हमारा मन प्रसन्न रहता है, कब? जब हम किसी उपाधि से हमारा लगाव नहीं होता। स्वप्न में भी उपाधि से युक्त है, जागृत में भी इस उपाधि से युक्त है। जब सब उपाधि से लीन होता है, मन इतना शांत हो गया कि जब हमें कर्तव्य कर्म करना जो आप कह रहे हो, तो इंद्रियों का सहारा भी लेंगे, मन का भी लेंगे, बुद्धि का भी लेंगे, शरीर का भी लेंगे, सारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सबका उपयोग करेंगे। जब हमें संसार में कर्म नहीं करना तो हम कछुए की तरह सब इंद्रियों को समेट के अपने अंदर बैठा लेंगे।
लेकिन उसके बाद विषयों से तो निवृत्त हो गई, निराहार हो गई इंद्रियां, लेकिन रस बना हुआ है। अब वो रस का छोड़ने के लिए रजोगुण शांत हो, क्योंकि रजोगुण है तो रज बनेगा, रस बना रहेगा। जो रजोगुण उसमें संसार के चिंतन में लगा देगा, तो परमात्मा चिंतन में करना, परमात्मा चिंतन होगा। जब रजोगुण कम होगा सतोगुण बढ़ेगा। तो ऐसी चीजें इंटरलिंक हो जाती हैं कि लगता है कि हम जो है कहीं अभी प्रयास में, साधना में थोड़े से खूब चिंतन किया जाए। इसलिए निधिध्यासन की बात आ जाती है कि खूब चिंतन करते करते उनके ऊपर बार बार मनन करते रहने से ये लगता है कि हमारे अंदर को स्वयं को देखना सबसे बड़ी साधना, दूसरे को देखना साधना नहीं है। हम स्वयं अपना चिंतन करें कि ये श्लोक मेरे ऊपर कहाँ तक फिट बैठता है और मुझे इसके लिए क्या अभी प्रयत्न करने। तो हम सब बुद्धिजीवी हैं, सब ज्ञानी हैं यहाँ जितने बैठे हैं। बस ये है कि कभी कभी वो चिंतन जो है, जो आत्मचिंतन कह दो, ये उस श्लोक का जो भगवान कह रहा है, कर लेते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर, लेकिन रस समाप्त नहीं होता। तो उसका भगवान फिर बताएंगे 60-61वें श्लोक कि कैसे कैसे रस को समाप्त करना है, इंद्रियों का जो रस है। तो ये जो बताते हैं, तो भगवान ने इतनी, मतलब मैं तो कहता हूँ जब उपनिषद पढ़ते हैं तो उपनिषद का जो निचोड़ बिल्कुल एकदम 4000 मंत्र जो उपनिषद के हैं, ज्ञान कांड के, वेदांत के, उन 4000 श्लोकों को 700 श्लोक में अर्जुन के श्लोक भी निकाल दो और इसके संजय के भी निकाल दो, धृतराष्ट्र का एक निकाल दो, तो निकालने के बाद भगवान अर्जुन के तो कितने श्लोक बचे हैं? तो उतने श्लोकों में 4000 श्लोक का भगवान ने पूरा निचोड़ निकाल कर रख दिया। तो ये कब मारे 4000 मंत्रों को भगवान ने इतने मंत्रों में समेट दिया। तो इसलिए विस्तार देखना तो कभी उपनिषद देखें, कभी भागवत देखें, इनमें खूब विस्तार से, महाभारत में खूब विस्तार है। तो इसलिए विस्तार से देख के तो कभी कभी उनको भी, जैसे भागवत का जो 11वां स्कंद है, कभी कभी उसको पढ़ लेना चाहिए ताकि उसके विस्तार में जाने के बाद, अब जैसे यहाँ भी विभूति कहती भगवान ने 10वें अध्याय, और भागवत में जो विभूति कही वो विस्तार से कही उद्धव जी को, यहाँ फिर भी संक्षेप से। तो वहाँ भगवान ने उसको, उद्धव जी भी भगवान के बहुत प्रिय है, अर्जुन भी बहुत प्रिय है। तो उद्धव गीता भी है, अर्जुन गीता भी है। तो अर्जुन गीता में अर्जुन को युद्ध का मैदान है, दोनों तरफ की फौजें खड़ी हुई हैं, तो थोड़ा और संक्षेप में बताया। उद्धव जी को चूंकि वहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है तो खूब विस्तार से भगवान ने चर्चा की है, उद्धव जी ने खूब विस्तार से प्रश्न पूछे हैं। तो 11वां स्कंद अपने आप में पूरी उद्धव गीता है, भगवान ने पूरा उद्धव जी को बड़े विस्तार से समझाया। जब विस्तार से देखते हैं और भगवत गीता का चिंतन अध्ययन करते हैं तो दोनों को जब मिलाते हैं तो कई सारे हमारे जो जिज्ञासाएं हैं, या शंकाएं हैं, या संशय हैं, वो निवृत्त हो जाते हैं। दोनों को भगवान ने कहा, अर्जुन से कहा तो युद्ध कर, उद्धव जी को कहता तू बद्रीनाथ चला जा। तो देखो दोनों की स्थिति देखो, तो उनको बद्रीनाथ भेज दिया, जाकर तपस्या करो। तो दोनों का अपना अपना है। हरिओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। शर्मा जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसा लगता है हमारे में भी कमियां हैं बहुत सारी। हाँ, हमारे 100 में से जो 33 नंबर आने चाहिए और 33 से ज़्यादा आने चाहिए, तो ऐसा लगता है कि 25 से 30 के बीच में आ रहे हैं, अभी 33 भी नहीं हो पा रहे पूरे। दूसरे ये भी है कि बिना भगवत कृपा के, देखो ये जो ज्ञान और जो स्थिति है ना, देहात्म भाव छूटना, जो भी बात चल रही, ऐसा एक भी व्यक्ति अगर ये कहते कि मेरा छूट गया तो समझ लो उसको अभिमान है। इसमें केवल भगवत कृपा, जब छूटता है तो वो ये कह नहीं पाता कि मेरा छूट गया, मतलब शब्द व्यक्ति में व्यक्ति नहीं होता उसमें। तो भगवान के बिना कृपा के माया का जो आवरण है, ये माया का आवरण जो मायापति है वो ही हटा सकता है, इतना मजबूत आवरण है। तो इसलिए भगवान का अनुग्रह, जो भगवान शिव के 5 मुख कहे हैं, पंचमुखी शिव, तो पंचमुख यही है, सृष्टि की उत्पन्न करना, पालन पोषण, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। तो अनुग्रह जब शिव पुराण पढ़ो तो लिखा होगा कि अनुग्रह केवल भगवान के पास, इसको दूसरा कोई नहीं कर सकता, मतलब जीव की कुछ नहीं है। भगवान जब देख लेते हैं कि जीव मेरे पूरी तरह से शरणागति में है,
तब भगवान उस पर अनुग्रह करते हैं। अनुग्रह करते हैं तब अविद्या का जो आवरण है, तो इसलिए प्रयत्न करते रहना चाहिए, लेकिन भगवान के साथ संबंध रखना चाहिए और बार बार ये स्तुति करते रहना चाहिए कि भगवान इसको आप ही दूर करेंगे। ये बात सर गजेंद्र मुक्त में भी कही गई है कि भगवान की कृपा से ही ज्ञान होता है, ये इसमें कही गई एक श्लोक है उसमें। लेकिन प्रयत्न तो जीव को करेगा ना, जीव शरणागति में जाए, प्रयत्न करता, क्योंकि अगर अपने उससे हो जाता तो वो अभिमान है उसको, मुझे ज्ञान हो गया है, सबसे बड़ा अभिमान। तो अंदर से ये कहता है हे परमात्मा आपकी बड़ी कृपा है कि थोड़ा थोड़ा मुझको कुछ समझ में आ गया, मैं थोड़ा थोड़ा प्रयत्न कर रहा हूँ, बाकी आप ही की कृपा से आप ही इसको कर सकते हैं। भाई गजेंद्र में क्या हुआ है, 5000 साल शायद है, 1000 साल, मुझे 5000 का ध्यान है, तब तक युद्ध होता रहा उसका ग्रह के साथ। जब उसने देख लिया सारे उसके जो दोस्त थे हाथी हथनी सबने पूरी ताकत लगा दी, तब अंत में उसको लगा कि अब मेरे बस की कुछ नहीं है, और जैसे भगवान की उसने स्तुति की, भगवान एकदम सुदर्शन चक्र लेके और सीधे आ गए, मतलब कुछ भी समय नहीं लगाया। तो कहते हैं जब तक जीव अपना प्रयत्न करता है, चाहे वो द्रौपदी हो चाहे वो गजेंद्र हो, तो जैसे दोनों ने भगवान की स्तुति करके भगवान को स्मरण किया, दोनों हाजिर। ये भी तो सब ज्ञान ही है ना, इतनी देर तक युद्ध करता रहा तो फिर बाद में उसको ये ज्ञान हुआ, जब भी तो शरणागत हुआ ना, ये है ना। पहले जीव प्रयत्न तो करता ही है, लेकिन मेरा मतलब है कि भगवान की मत परा जब भगवान कहते हैं ना, मदाश्रय जब कहते हैं मेरे परायण मेरा आश्रय ले, तो भगवान कहते हैं तू मेरे परायण होके जब कर्म करेगा, मेरा आश्रय लेता हुआ जब करेगा, तो तुझे अपना नहीं लगेगा मैं करता हूँ, ये लगेगा भगवान ही करा रहे हैं और वही करने वाले हैं, क्योंकि प्रकृति का दिया हुआ शरीर तो उनका है। भाई शरीर में हमारा क्या है, पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है। जब हम ये कहते हैं मेरा शरीर है या मैं शरीर हूँ, तो हम असुर हैं। सबसे बड़ा तो यही है ना, विरोचन ने कह दिया कि शरीर ही आत्मा है, तो असुर सारे समझ गए कि भाई शरीर आत्मा, इसको ही खिलाओ पिलाओ, इसकी देखभाल करो, क्योंकि यही है सब कुछ, तो उसको कह दिया असुर है। इंद्र 3 बार वापस गया कि ये तो नहीं हो सकता, तो वो देवता श्रेष्ठ हो गए कि उन्हें आत्मा का ब्रह्मा जी से ज्ञान मिल गया, लेकिन 3 बार प्रयास तो किया ना उसने। ज्ञान तो दोनों को पहले बार ब्रह्मा जी ने दिया, 32 साल दोनों ब्रह्मचर्य रहे। तो मेरा मतलब है कि धीरे धीरे भगवान के साथ जुड़े रहें, भगवान से बार बार ये कहते रहे कि आप ही करेंगे, लेकिन अपने प्रयत्न में, और अपना जो ये रजोगुण शांत होना, इसके लिए हमें मेहनत करनी है, हाय हाय बंद करनी है, इसको धीरे धीरे करते रहे। और दूसरी ये भी है कि इस कलयुग जैसे समय में लाखों के करोड़ों में से कुछ लोग हैं जो इस तरह की जिज्ञासा रख के इस रास्ते पे चलते हैं, तो भगवान को तो वैसी प्रसन्नता होती है कि 800 करोड़ लोगों में से अगर मान लो 8000 लोग ऐसे हैं कि जो भगवान के कहते हैं कि आप ही कृपा करो, मैं तो आपकी शरणागति में हूँ, आप ही मुझे इस भवसागर से पार करोगे, ऐसे लोग, तो भगवान को इतनी प्रसन्नता होती है कि यार इतनी बड़ी जनसंख्या है, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही तो कह रहे, तो उनकी देखभाल तो भगवान बहुत बढ़िया करके तो उन्हें वैसी प्रसन्नता होती है कि हम लोग लगे हुए उस रास्ते में। नहीं तो कोई बात नहीं।